रिकी पॉन्टिंग ने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया 3-1 से हराएगा इंडिया को। 3-1 और ऑस्ट्रेलिया जीतेगा। कुछ ज़्यादा ही मतलब रिकी पॉन्टिंग ऑप्टिमिस्टिक हो रहे हैं अपनी टीम के स्ट्रेंथ के बारे में। लेकिन ये है ज़रूर कि इंडिया ने एक तो मतलब जो है 2014 के बाद से ऑस्ट्रेलिया कोई टेस्ट सीरीज जीता नहीं है इंडिया। पॉन्टिंग ने दी आईसीसी रिव्यू में कहा कि बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज होने वाली है। लास्ट टाइम जो कुछ हुआ 2 बार उसमें ऑस्ट्रेलिया भले ही पीटी गई, लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया के पास काफी कुछ साबित करने के लिए। रिकी पॉन्टिंग कहते हैं गुरु भारत के खिलाफ अब घर पे ऑस्ट्रेलिया 2 सीरीज हारी है, लेकिन इस बार ऑस्ट्रेलिया भारत को पानी पिला दी। जैसे ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। माइंड गेम शुरू कर दिया है अभी से। मेरा ख्याल है इंडियन प्लेयर्स, इंडियन कोचेस बहुत अच्छी तरह ये माइंड गेम जानते हैं। माइंड गेम जो है ना रिकी पॉन्टिंग, अब विराट कोहली कप्तान नहीं है, अब विराट कोहली एक ओपन शेर है जिसे खोल दिया। और हर दफा जरूरी नहीं है 3 दफा वो स्पिनर उसको श्रीलंका में आउट कर दें, ये याद रखिए। ऑस्ट्रेलियंस कभी कभार कुछ ज्यादा ही अपने क्रिकेट को बहुत ही हाई रेट करते हैं। देयर इज नो डाउट कि दे आर अ वेरी गुड टीम और दे हैव देयर मोमेंट्स, और मोमेंट्स भी वो उस वक्त निकालते हैं जब बड़े मैचेस होते हैं। मस्ट रिमेंबर माय वर्ड कि अब इंडिया की बॉलिंग वो नहीं है, और अगर यादव आ गया ना, फिट हो गया यादव, भगा देगा। हम क्रिकेट में बोलते हैं बगले दबा देगा। रिकी पॉन्टिंग का मुझे लगता है कि ये बिल्कुल ही वो एक ऐसा बयान है जो खाली बयानबाजी वाला बयान है। आईसीसी टीवी से ये बात कर रहे थे, लेकिन मुझे लगता है कि सिर्फ ये एक बयानबाजी जिस तरह से होती है कि आप बयान दे देते हो और एक ऊपर से स्टेटमेंट चला देते हो ताकि एक बस एक हेडलाइंस में आने के लिए। ये ऑस्ट्रेलियन को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं, ये ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि आपकी सोच है। मेरा जवाब पता क्या है? अपने जवाब से पहले एक बात बोल देता हूं। चले, ऑस्ट्रेलिया 5-0 से हराएगा। पता कैसे? अगर बुमराह ना हो, शामी ना हो, सिराज ना हो बॉलिंग में। ऑस्ट्रेलिया 3-1 से रगड़ देगा। तो क्या एक जो है बारिश की नजर होगा? ये 5 मैच की बॉर्डर गवास्कर सीरीज होगी, तो एक मैच का नहीं बताया तूने पॉन्टिंग। और क्या तुझे याद नहीं रहा, तू इतना बड़ा कप्तान था कि या 5 मैच होते हैं या 4 कर दिए इस दफा। 3-1 क्यों? तू लिख दे ऑस्ट्रेलिया 5-0 से जीत जाएगा। आई थिंक मुझे जो लगता है कि ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है इट्स गुड, बट इट्स नॉट एज गुड एज इंडिया। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि सीधा सीधा है कि दिस विल बी अ सीरीज विच इंडिया शुड विन। इट विल, आई एम सेइंग दिस नाउ, क्योंकि जो मैं देखता हूँ ऑन पेपर दोनों टीमों को, तो मेरे हिसाब से इंडिया को जीतना चाहिए, क्योंकि दे विल हैव अ कैप्टन, एक्सपीरियंस कैप्टन लाइक रोहित शर्मा आल्सो लीडिंग देम। सीरिया में बड़ा ट्रेंड रहा है कि वो पहले से बहुत ज्यादा बयानबाजी करते हैं, क्योंकि लास्ट जो 2 इंडिया के टूर रहे हैं वो इंडिया जीत कर आया है। उसके बाद जो रिकी पॉन्टिंग की जो प्रेडिक्शन है वो ये है कि 1 मैच खाली इंडिया इस दौरे पे जीतेगा और 3 मैच जो है वो ऑस्ट्रेलिया अपने नाम करेगा। लेकिन ये वक्त बताएगा कि जिस तरह से इंडिया अपनी क्रिकेट खेल रहा है, मजा आएगा इस सीरीज को लेकर। माना कि ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना मुश्किल होता है दूसरी टीमों के लिए, स्पेशली हमारी टीम इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करती है ऑस्ट्रेलिया में। 95 में एक टेस्ट मैच जीते थे, तो याद है आज तक है हमारे पास। इंडिया की टीम है बहुत तगड़ी, एंड लाइक नो टीम हैज गॉन एंड वन इन ऑस्ट्रेलिया 2 बैक-to-back सीरीज व्हिच इंडिया हैज डन। तो इट्स ऑल अबाउट क्लिकिंग। बैटिंग अगर इंडिया की क्लिक हो गई तो फिर बॉलिंग तो उनके पास है, बहुत जबरदस्त बॉलिंग है। भाई केजन ने रोहित शर्मा की जो वर्ल्ड कप की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 92 रन की इनिंग थी, उसको बेस्ट इनिंग्स। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंश। तो दोस्तों, रिकी पॉन्टिंग का बयान आ गया है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की सीरीज होने वाली है इंडिया में, उसके बहुत पहले लगभग 3-4 महीने पहले रिकी पॉन्टिंग का ऐसा बयान आया है। माइंड गेम्स खेलना इन ऑस्ट्रेलियंस की पुरानी आदत है, और इस बारे में पाकिस्तानियों ने ही इनकी पोल खोल के रख दी। ये पाकिस्तानी ही समझ गया कि उनका माइंड गेम्स जो है ये भारत उनको बहुत अच्छे से जवाब देना जानता है, और किस तरह से लगातार इंडिया 4 साल से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीतता आ रहा है, डिफेंड करता आ रहा है, और ऑस्ट्रेलिया कुछ उखाड़ नहीं पा रहा है। लेकिन फिर भी ऑस्ट्रेलिया वाले अपनी हरकतों से बाहर नहीं आते। तो बहुत मजेदार वीडियो होना, जरा भी स्किप मत करिएगा दोस्तों। अगर आप एक स्पोर्ट्स लवर, अगर एक क्रिकेट लवर, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना आगे मत बढ़िएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, ताकि आप तक ऐसे वीडियोस लगातार हम पहुंचा पाएं। लाइक कर चलते वीडियो की तरफ मिलते हैं आपसे वीडियो के एंड में। चलिए दोस्तों, पॉन्टिंग जिसे अभी अभी निकाला गया है दिल्ली कैपिटल से आफ्टर 5-6 वर्स्ट सीजन्स, कि भाई एक दफा तूने फाइनल तक ले गया, तेरी मेहरबानी चल। फरमाते हैं इस दफा जो है ऑस्ट्रेलिया 3-1 से रगड़ देगा। तो क्या एक जो है बारिश की नजर होगा? ये 5 मैच की बॉर्डर गवास्कर सीरीज होगी, तो एक मैच का नहीं बताया तूने पॉन्टिंग। और क्या तुझे याद नहीं रहा, तू इतना बड़ा कप्तान था कि या 5 मैच होते हैं या 4 कर दिए इस दफा। 3-1 क्यों? तू लिख दे ऑस्ट्रेलिया 5-0 से जीत जाएगा, 4-1 से जीत जाएगा। लिख दे, हमें तो कोई एतराज नहीं है। अगर तेरे पास कमिंस है, हेजलवुड है, स्टार्क है, तो रोहित शर्मा है वहां पे, मजा आएगा। ये माइंड गेम्स जो है ना रिकी पॉन्टिंग, अब विराट कोहली कप्तान नहीं है, अब विराट कोहली एक ओपन शेर है जिसे खोल दिया। और हर दफा जरूरी नहीं है 3 दफा वो स्पिनर उसको श्रीलंका में आउट कर दें, ये याद रखी। बस अभी टाइम दूर है, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में अभी 3-4 महीने हैं। माना कि ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना मुश्किल होता है दूसरी टीमों के लिए, स्पेशली हमारी टीम
इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करती है ऑस्ट्रेलिया में। 95 में एक टेस्ट मैच जीते थे, तो याद है आज तक है हमारे पास। और पॉन्टिंग ने जो बयान दिए ये माइंड गेम है। देखें, मैं ये ऑस्ट्रेलियन को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, ये ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि आपकी सोच है। मेरा जवाब पता क्या है? अपने जवाब से पहले एक बात बोल देता हूँ। चलें, ऑस्ट्रेलिया 5-0 से हराएगा। पता है कैसे? अगर बुमराह ना हो, शामी ना हो, सिराज ना हो बॉलिंग में, सही है, और बैटिंग में रोहित ना हो, विराट ना हो और जायसवाल ना हो, तो मेरे ख्याल है 5-0 हराएगा। या फिर ये भी हो सकता है कि उनके बोलने से तो ये आइडिया हो रहा है कि शायद वो बहुत बाउंसी पिच बनाएंगे। पहला टेस्ट मैच है पर्थ में, पर्थ की एक पिच ही है जो बड़ी डेंजरस होती है, बाकी तो पाटला पिच होती है वो। और अब ऑस्ट्रेलियन पिचेस का वो हाल नहीं है। ब्रिस्बेन की पिच अच्छी होती है, बाउंसी। क्या ऑस्ट्रेलियन में इतनी हिम्मत है कि वो घास वाली पिच बनाए या बाउंसी ट्रैक बनाए? क्या स्मिथ आएगा ओपनर इस दफ़ा, जो उसने अपना नंबर चेंज करा कि मैं हल्की टीमों के सामने ओपनर आ जाऊं? अब आए ओपनर, मजा आएगा। 3-1 और ऑस्ट्रेलिया जीतेगा। कुछ ज़्यादा ही मतलब रिकी पॉन्टिंग ऑप्टिमिस्टिक हो रहे हैं अपनी टीम के स्ट्रेंथ के बारे में। लेकिन ये है ज़रूर कि इंडिया ने एक तो मतलब जो है 2014 के बाद से ऑस्ट्रेलिया कोई टेस्ट सीरीज जीता नहीं है इंडिया से। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। दूसरी चीज़ ये कि इफ़ आई कंपेयर बोथ टीम्स, आई थिंक 3-1 इज़ अ बिट ऑफ टू मच ऑप्टिमिज्म, इसलिए क्योंकि इंडिया की बहुत अच्छी टेस्ट साइड है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ऑस्ट्रेलिया में जीतने के लिए आपको बेसिकली यू नीड अ वेरी गुड बॉलिंग अटैक, यू नीड टू हैव गुड स्पिनर्स, गुड फास्ट बॉलर्स टू टेक एडवांटेज ऑफ द कंडीशंस देयर, द पिचेस देयर। अभी जब पाकिस्तान गया था ऑस्ट्रेलिया तो पाकिस्तान हारा 3-0, लेकिन इफ यू लुक एट मतलब टेस्ट सीरीज, एक्सेप्ट पहला टेस्ट शायद ऑस्ट्रेलिया ने टोटल डोमिनेट किया, उसके जो दो टेस्ट हुए उसमें पाकिस्तान हैड इट्स मोमेंट्स, एंड अगर वो कैचेस नहीं छोड़ते और मोमेंट से अपॉर्चुनिटी सीज करते तो दे कुड हैव एंडेड अप आल्सो डूइंग वेल। देन व्हेन वेस्ट इंडीज वेंट, वहां शमार जोसेफ ने उड़ा के रख दिया ऑस्ट्रेलिया को एक टेस्ट में, और वेस्ट इंडीज एक टेस्ट जीत गई वहां पर। तो आई डोंट थिंक दिस ऑस्ट्रेलियन टेस्ट टीम इज एज स्ट्रांग एज पॉन्टिंग परसीव्स इट टू बी। इफ आई लुक एट इंडियाज टीम, इंडियाज लाइक प्रोबेबल टेस्ट साइड जो रिसेंटली खेली। पॉन्टिंग ने दी आईसीसी रिव्यू में कहा कि बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज होने वाली है। लास्ट टाइम जो कुछ हुआ 2 बार, उसमें ऑस्ट्रेलिया भले ही पीटी गई, लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया के पास काफी कुछ साबित करने के लिए। रिकी पॉन्टिंग कहते हैं गुरु भारत के खिलाफ अब घर पे ऑस्ट्रेलिया 2 सीरीज हारी है, लेकिन इस बार ऑस्ट्रेलिया भारत को पानी पिला देगी। वो कहते हैं कि नवंबर में जो सीरीज शुरू होगी, 5 मैचों की बॉर्डर गवास्कर सीरीज ऑस्ट्रेलिया 3-1 से जीतेगी। पैट कमिंस जीतेंगे। हालांकि ऐसे दावे मुझे याद है पहले भी किए गए थे। इवन लास्ट टाइम जब इंडिया 36 रन पे ऑल आउट हो गई थी, और तब बड़े दावे किए गए थे कि 5-0 से सीरीज खत्म हो जाएगी, कमबैक नहीं होगा। बाद में इंडिया ने पीट दिया था, 2-1 से वो हार गए थे। लेकिन इस बार फिर ये दावा जो है ये किया गया है। अब इंडिया ऑस्ट्रेलिया 2 तगड़ी टीम है। हम सब जानते हैं कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया ऐसी टीमें हैं जो तगड़े से खेलना पसंद करें। दोनों के पास तगड़े तगड़े प्लेयर हैं। इंडिया के लिए एडवांटेज ये है कि इस बार मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह दोनों एक साथ खेलते नजर आ रहे हैं, और ऐसे में ऑस्ट्रेलिया कैसे ये दावा कर रही है ये तो भगवान ही जाने या राम ही मालिक है। तो दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया भी पाकिस्तान की राहों पे चलता हुआ नज़र आ रहा है। भले वो वर्ल्ड क्रिकेट में डोमिनेट कर रहा है, वर्ल्ड क्रिकेट में उसका राज अभी भी है, लेकिन फिर भी हरकतें वही पाकिस्तानियों वाली हैं कि ज़बरदस्ती अपनी बाबाही करना। भले ही हारते लगातार आ रहे हों, लेकिन इस बार कॉन्फिडेंस इतना है, ऐसा लग रहा है कि इंडिया बहुत तुच्छ से झंडू से प्लेयर के संग जा रही है और हार के ही आएगी, 100% श्योर हैं। और अभी जो इंडिया के कुछ ऐसे ऐसे प्लेयर थे जिन्होंने कभी टेस्ट मैच खेला भी नहीं था, कुछ खास एक्सपीरियंस भी नहीं था, उस मैच में किस तरह से ऑस्ट्रेलिया वालों को जाके गाबा में धोया था। गाबा में जब घमंड इनका तोड़ा गया था, तब किसी का बयान इस तरह से नहीं आ रहा था कि इंडिया अगली बार आएगा तो हम देख लेंगे। अरे इस बार तो पहले आप देख लीजिए, इस बार भी आप नहीं देख पाएंगे और अगली बार भी कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे। इंडिया इस समय जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज संग वेल प्लान्ड, वेल ट्रेंड होकर के आएगा और अच्छे से आपको धो करके फिर से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी अपने नाम करेगा। इस बात पे पाकिस्तानी इस समय चिल्ला चिल्ला के ऑस्ट्रेलिया को धो भी रहे हैं और इंडिया के लिए रो भी रहे हैं, क्योंकि इंडिया से ही इनको व्यूज़ आते हैं, इंडिया से ही इनको पैसा मिलता है। इसीलिए इंडिया के नाम पे ये लोग उछलते हैं, और इंडिया के नाम पे उछलते हैं और कभी कभी सही भी बोल जाते हैं। तो इस बार बसत अली समेत सभी लोगों ने सही बोला है और ऑस्ट्रेलिया को धो करके रख दिया है कि ऑस्ट्रेलिया वाले सुधरते ही नहीं है। हार के भी, बेइज्जती होकर भी वही काम करते हैं ये लोग। पॉन्टिंग का जो बयान आया है, इनका जो पुराना माइंड गेम्स का तरीका है ना, जब युवराज सिंह ने इनके माइंड्स गेम का जवाब दिया था, उस समय ये लोग का मुंह कुछ समय के लिए बंद हो गया था। और रोहित शर्मा ने जब इनको T20 वर्ल्ड कप में कुत्ता की तरह हराया था, धो करके रख दिया था, एकदम मतलब बेशर्मों की तरह मारा था, एकदम घुटने पे बैठ के
पैट कमिंस जैसे बॉलर्स को, कैप्टन जो पूर्व कैप्टन थे, उनको इतना बुरा धोया था कि ऑस्ट्रेलिया वालों को उस समय बोलती नहीं निकल रही थी, कुछ भी बोलती बंद हो गया था कि इस तरह से भी कोई 150 किलोमीटर वाले बॉलर्स को मार सकता है क्या? इतनी काबिलियत किसी बल्लेबाज में हो भी सकती है? तो इस बात पे दोस्तों इन लोगों का बयान अभी से आना शुरू हो गया है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी इतनी लेट में है, अभी 3-4 महीने का समय है, लेकिन ये लोग अभी से माइंड गेम्स चालू कर दिए हैं, अभी से उसमें कंट्रोवर्सी चालू कर दिए हैं, अभी से उसमें गर्म करना, उस चीज़ को, माहौल को गर्म करना शुरू से ये लोग शुरू कर दिए हैं। और वाकई में ये एशेज से बड़ा होने वाला है आने वाले समय में। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी एशेज से भी बड़ा टूर्नामेंट, बड़ा सीरीज और बड़ा महत्व रखने वाला सीरीज ये होगा आने वाले समय में, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया 3 से 4 बार हार चुकी है और ऑस्ट्रेलिया इतना कभी हारती नहीं है। ऑस्ट्रेलिया का डोमिनेशन हमने देखा है, शुरू से लेकर अब तक देखा है किस तरह से ऑस्ट्रेलिया बड़े बड़े टूर्नामेंट में परफॉर्म करती है और इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की तरफ कभी इन लोगों का ध्यान नहीं होता। कभी भी आप नहीं देखेंगे डेविड वार्नर ने दोहरा शतक मार दिया, पैट कमिंस अच्छा खेले हैं या अच्छा बॉलिंग किया, उन्होंने 3 ओवर में 4 मेडन दे के 2 रन दिए, इस तरह से वो लोग नहीं करते हैं। वो लोग अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं और उनका डोमिनेशन हमने शुरू से लेकर अभी तक देखा है और हो सकता है आने वाले समय में भी कुछ दिखाई दे। लेकिन जब इंडिया डोमिनेट करने पर आती है, जब रोहित शर्मा डोमिनेट करने पे आता है, जब गौतम गंभीर डोमिनेट करने पे आते हैं, जब युवराज सिंह इनको धोने पे आते हैं, तो इनकी एक नहीं चलती और पूरी तरह से ये लोग एक्सपोज हो जाते हैं। और इस बार भी यही होने वाला है। दोस्तों आपका क्या मानना है? बॉर्डर गावस्कर सीरीज में 3-1 तो होने वाला है, 3-1 तो होगा, लेकिन 3-1 कैसे होगा? इंडिया की तरफ 3 रहेगा, ऑस्ट्रेलिया की तरफ 1 रहेगा और एक वेदर के नाम पे रहेगा। वेदर के नाम पे एक प्रेडिक्शन रखा गया है, जरूरी नहीं है। ये मैच मुझको लगता है 4-1 से सीरीज इंडिया जीतने वाला है। आपका क्या मानना है? कमेंट बॉक्स में बताएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।